हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ पिक अ पाइल रीडिंग। ओके, सो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपके पास 1 नंबर का कार्ड है एंड 2 नंबर का कार्ड है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो 1 नंबर का पाइल है, ये कौन से लोग चूज़ कर सकते हैं, और जो 2 नंबर का पाइल है ये कौन से लोग चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, ये जो 1 नंबर का पाइल है ये उनके लिए है जो लोग अभी करंट टाइम में अपने पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, बट उनका ये रिलेशनशिप, अगर वो कमिटमेंट के लिए बोल रहे हैं या फिर अपने पर्सन से वो चाह रहे हैं और ये रिलेशनशिप उनका आगे नहीं बढ़ पा रहा, स्टकनेस है रिलेशनशिप में। ओके, मतलब आप प्रेजेंट में अपने पर्सन के साथ हैं भी और उस रिलेशन का आगे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होना है। ओके, तो ये वो लोग कार्ड चूज़ कर सकते हैं 1 नंबर का, ये प्यारे से पिंकिश कैप के साथ। ओके, एंड यहाँ पे जो ये 2 नंबर का कार्ड है गाइज, ये उनके लिए है जो पर्सन अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं। जैसे कि आपकी बातें नहीं हो रही हैं या फिर बातें भी हो रही हैं, बहुत कम हो रही हैं, और कुछ मतलब आपके पर्सन ना ही आपको हाँ कह रहे हैं ना ही ना कह रहे हैं, या फिर कुछ हाँ कहे भी हैं तो भी आगे नहीं बढ़ रहा है। मतलब पास्ट पर्सन के लिए, ओके, जो अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं उनके लिए ये है, जो कि प्यारे से गिटार के साथ ये गाइस, इस पे जो ये आर वर्ड लिखा हुआ है लेटर, ये मेरे नेम का है। ओके, तो गाइस, मैं मिलती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है वो टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी डायरेक्ट रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1। ओके, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। हेलो पाइल नंबर 1, तो जिन लोगों ने ये प्यारा सा पिंकिश कैप सेलेक्ट किया है, देखिए आप, आई थिंक दिख रहा होगा, तो मैं बताना चाहूँगी गाइज़, ये उन लोगों के लिए रीडिंग है, जैसा कि मैंने इंट्रो में पहले ही बताया, कि जो लोग अपने पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में उनके साथ हैं, डेट कर रहे हैं, आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आपका ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है, स्टकनेस है। अगर आप कमिटमेंट को लेके बोलते हैं तो कुछ प्रॉब्लम आती है, आपके पर्सन आपको रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, या फिर वो आपसे कमिटमेंट मांग रहे हैं, आप नहीं दे पा रहे। तो देखते हैं कि क्या है। गाइस, ये रीडिंग थोड़ी सी लेंदी भी होने वाली है, क्योंकि इस रीडिंग में मैं बहुत ही अच्छे से वो सारी चीज़ें देखूंगी जिससे कि आप लोगों को ये लगे कि हाँ, रीडिंग बहुत ही बेहतर हुई। जैसा कि मैं इस रीडिंग में गाइस यूनिवर्सल मैसेजेस देखूंगी। ओके, कुछ अपने हैंडमेड मैसेज जो मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए, आपके लिए हो सकता है, या फिर आपके पर्सन का मैसेज आपके लिए हो सकता है, आपका मैसेज उनके लिए हो सकता है। इनिशियल्स देखेंगे एंड उसके बाद कुछ गाइडेंस आपके लिए देखेंगे एंड मंथ देखेंगे। ओके, तो हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए गाइस आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपकी जो भी विश है अपने पर्सन को लेके आप प्रे करें। ओके, और यूनिवर्स आपकी विश वो ज़रूर फुलफिल करेंगे। ओके, सो पाइल नंबर 1, जो लोग अपने करेंट पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, उनके पर्सन की करेंट फीलिंग लेके उनको क्या है ये बताएं यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को। सॉरी फॉर नॉइस गाइस, मैं कार्ड को शफल कर दे रही हूँ। एंड गाइस, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर आप लोग ये देखना चाहते हैं कि लव मैरिज आपकी होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी, तो उससे रिलेटेड मैंने लिंक शेयर कर दिया है अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। ओके, सो 3 more टाइम, 2 more टाइम, 1 more टाइम,
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइज़ यहाँ पे ये जो मैं कार्ड ले रही हूँ ये आपके पास्ट की एनर्जी मैं बताना चाहूँगी, ताकि जिससे आपको ये लगे कि हाँ जो भी मैसेजेस मिल रहे हैं क्या वो आपसे कोरिलेट हो रहे हैं, आपसे मैच कर रहे हैं, तो इससे आपको आसान हो जाएगा कि ये रीडिंग हाँ आपसे मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। ओके, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपके सबसे पहले कुछ पास्ट की एनर्जी को देखूँगी, फिर उसके बाद मैं आगे और रीडिंग देखूँगी। ओके, और कार्ड्स निकालूँगी। ओके, सो ये है आपके पास्ट से रिलेटेड कार्ड। अंडर डेक कार्ड आप यहाँ पे देख लीजिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी, ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे आपसे ये रेजोनेट होगा। जेंडरलेस रीडिंग है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, कोई भी देखे, आप जैसे भी हैं आप अपने हिसाब से इसको ले लें। ओके, और गाइज जो भी यहाँ पे मैसेजेस मैं यहाँ दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे 100% आपसे ही मैच करें। जो मैसेजेस आपके लाइफ से, आपके पास्ट से, प्रेजेंट से रिलेटेड हो रहे हैं, उन मैसेजेस को आप रखें, बाकी के मैसेजेस को आप यहाँ पे लीव द रेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि गाइज यहाँ पे बहुत से लोग रीडिंग देखते हैं, डिफरेंट लोग होते हैं, सभी की एनर्जी होती है, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेजेस आपसे ही रेजोनेट हों। ओके, तो हम सबसे पहले यहाँ पे बताना चाहेंगे, ये आपकी पास्ट की एनर्जी को मैंने रिलेटेड ये कार्ड निकाले हुए हैं, और यहाँ पे मैं स्टार्ट करना चाहूँगी आप जिनके साथ डील कर रहे हैं, और आप दोनों लोगों की राशियाँ, सन मून राशि साइन हो सकते हैं आपका सन राशि से भी आप देख सकते हैं, मून राशि से भी देख सकते हैं, नॉर्थ नोड, जिस भी डिग्री को आप ज़्यादा मानते हैं, ज़्यादा हाई हो, तो उस हिसाब से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे जो अभी आपकी पास्ट की एनर्जी से रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें दिख रही हैं, तो वो मुझे 50% दिख रहा है यहाँ पे, कि आप और आपके पर्सन की जो राशियाँ हैं, वो राशियाँ मुझे लग रही हैं कि वाटर साइन। ओके गाइज, 50% मुझे यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी आ रही है, जिसमें कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस ये हो सकते हैं। एंड गाइज यहाँ पे 20 to 25% जो मुझे एनर्जी आ रही है वो एयर साइन आ रही है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड यहाँ पे मुझे जो एनर्जी मिल रही है फायर साइन की भी 15 to 20% मुझे फायर साइन की भी एनर्जी मिल रही है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ओके, एंड गाइज ऐसा आप नहीं समझिएगा कि जो मैंने राशियाँ नहीं बोली तो वो ये आपकी रीडिंग नहीं है। कभी कभी हमें जो हाई एनर्जी मिलती है हम उसको बताते हैं, कुछ कार्ड से बताते हैं। एंड 5 to 10% मुझे यहाँ पे कुछ लोग लग रहे हैं कि वो एयर साइन के भी हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। मुझे यहाँ पे ओवरऑल सारी राशियाँ दिख रही हैं। तो ये है गाइज आपके पर्सन की ये राशियाँ हो सकती हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि आप इन पर्सन को कब मिलें और कैसे आप लोगों का ये रिलेशनशिप शुरू हुआ। ओके, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग अपने किसी फ्रेंड के थ्रू मिले होंगे अपने इन पर्सन से, और ये रिलेशनशिप मुझे कुछ लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगी 5 ईयर ओल्ड का रिलेशनशिप है, 4 ईयर का है, 1 ईयर का है, एंड 6 ईयर का है, एंड 3 ईयर का है। ये मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि इतना ये आप लोगों का लॉन्ग टाइम का रिलेशनशिप हो सकता है, और इसे आप मंथ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मंथ्स भी हो सकते हैं गाइस, 8 मंथ्स या फिर 9 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर या फिर 1 मंथ्स हो सकते हैं। एंड मैं बताना चाहूँगी कुछ लोग आप जो इन पर्सन से मिले हैं
मुझे ऐसा लग रहा है 30% लोग यहाँ पे ट्रैवलिंग के थ्रू मिले हैं। शायद आपका कुछ ऐसा बिज़नेस होगा जिसमें आपको ट्रैवल बहुत करना पड़ता होगा, या फिर आपके पर्सन का कुछ ऐसा जो बिज़नेस होगा, वर्क होगा, जॉब होगा, वो ट्रैवलिंग का होगा। मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का लग रहा है कि आप लोगों को फ्लावर बहुत पसंद है, और वो फ्लावर हो सकते हैं वाइट कलर के हो, ग्रीन कलर के हो, येलो हो, आपको ये पसंद हो सकता है। कुछ लोगों को गाइस यहाँ पे शायद चर्च में जाना बहुत पसंद है। हालांकि आपका वो धर्म मुझे नहीं दिख रहा है, आप किसी और धर्म के हैं, लेकिन आपको चर्च जाना बहुत पसंद है। आई डोंट नो, मुझे ये मैसेज मिला तो मैंने आपको बताया। कुछ लोगों को ट्रैवल करने का शौक़ है, बहुत घूमने का शौक़ है। आप लोगों को वेडिंग पार्टी बहुत पसंद हो सकती है, आपको, आपके पर्सन को। ये कुछ मैं चीज़ें बता रही हूँ, शायद आपसे मैच करे, रेजोनेट हो। एंड गाइज़, जैसा कि कुछ लोग यहाँ पे मैंने बताया ट्रैवलिंग के थ्रू मिले होंगे, आप लोग ऑन द वे मिले होंगे, किसी पार्टी में मिले होंगे, ओकेशन में मिले होंगे। एंड गाइज़, हो सकता है कि आपके घर में कोई आपके रिलेटिव्स आए होंगे, उनके साथ उनके कोई फ्रेंड में अगर कोई आया होगा, उनके ज़रिए आप इनसे मिले होंगे, आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी के थ्रू मिले होंगे, इस तरीके से। एंड गाइस, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे मिले हैं कि आपके किसी खास की कुछ लड़ाई झगड़े थे, शायद आप उसको सुलझाने गए थे, और वहाँ पे जिनसे आप ये सुलह कराने गए थे, उनसे आपका ये पैचअप हो गया। आप जिनके लिए मतलब कि आंसर निकालने गए थे, न्याय करने गए थे, वहाँ से वो चीज़ें तो ठीक हो गई, बट उसके बाद वो पर्सन आपके लिए, आपका वहाँ से रिलेशनशिप हो गया। मुझे ये इतनी एनर्जी मिल रही है कि आप लोग ऐसे मिले। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि सोशल मीडिया से भी मिल सकते हैं, ये भी चीज़ें मुझे लग रही हैं। कुछ लोग हो सकता है गाइज़ यहाँ पे जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोगों की जो एज है, ये एज मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि आप सिमिलर एज के होंगे। अगर आप 30 है तो आपके पर्सन 30, 31, 32। आई थिंक मुझे ये रीडिंग में मैक्सिमम जो एनर्जी मिल रही है एज से रिलेटेड, वो 30+ की मिल रही है। ओके, एंड मिनिमम जो हो सकते हैं वो अंडर 25, 21। ओके, ये मुझे स्ट्रांगली एनर्जी आ रही है। एंड एज से रिलेटेड मुझे यहाँ पे यही आ रहा है कि आपकी एज जो हो सकती है, यही हो सकती है गाइस, 30+, 35, 34, 30, 33, 37। ये मुझे मैक्सिमम एज यहाँ पे लग रही है। एंड कुछ लोग यहाँ पे शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जिन पर्सन से आप अभी डील कर रहे हैं, शायद आपका जब इनसे बात करना स्टार्ट हुआ था ना, ये मैं कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ गाइस, सभी के लिए नहीं बता रही हूँ। शायद जब इनसे आपका बात करना स्टार्ट हुआ ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ आपने उनको यही बोला होगा कि आप शायद आप अगर इन पर्सन से बात कर रहे हो, फ्रेंडशिप कर रहे हो, एक दूसरे को जानना चाह रहे हो, टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो, तो बहुत ज़्यादा टाइम आप नहीं दे सकते। शायद शादी के पर्पज़ से आपने इन पर्सन से दोस्ती की, इनसे आप मिले, इनके साथ आपने डेट वगैरह भी किया, और फिर उसके बाद आप लोगों का ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। ये मैं कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ। कुछ लोगों का तो एज अ लाइक अट्रैक्शन हुआ, और आप इन पर्सन से ट्रैवलिंग के थ्रू मिले, सोशल मीडिया पे मिले, और आपकी इनसे बातें होने लगी। हालांकि शुरू में कुछ लोगों की स्टार्टिंग में ही ये रिलेशनशिप लव रिलेशनशिप नहीं था, आप लोग दोस्ती में आए, दोस्ती के बाद धीरे धीरे आप लोग एक ऐसे रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो गए जो कि आज की डेट में जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, शायद आप अपने पूरे माइंड को सेट अप कर लिया है कि हमें इन्हीं के साथ अपना घर बनाना है, परिवार बनाना है। आप अपना लाइफ ड्रीम इन्हीं के साथ देखते हैं। हो सकता है गाइज कुछ लोग यहाँ पे मुझे अपने फीमेल फ्रेंड के थ्रू शायद मिले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, तो ये है गाइज आपके पास्ट की एनर्जी। आई थिंक आपसे रेजोनेट हुई होगी। ओके, दैन मैं यहाँ पे देख लेती हूँ आप लोगों की प्रेजेंट एनर्जी क्या है। ओके, क्या बात है, 3 कार्ड खुद से यहाँ पे आ गए। तो गाइस मैं ले रही हूँ इन कार्ड्स को क्योंकि मेरा मन कह रहा है। ओके, तो यहाँ पे मुझे 4 कार्ड चाहिए भी थे और 4 आ भी गए हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, सो वेरी नाइस। तो गाइज़ यहाँ पे ये जो कार्ड है, जस्ट सेकंड में कार्ड को कुछ इस तरीके से लगा देती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखें। ओके,
ये है आपके प्रेजेंट से रिलेटेड कार्ड। ओके, हमारे पास गाइस जो कि प्रेजेंट से रिलेटेड जो कार्ड आए हुए हैं, ये कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पे टेम्परेंस। तो गाइस हो सकता है प्रेजेंट टाइम में मैं जो देख पा रही हूँ, शायद आप लोगों के बीच में 50% ऐसे लोग हैं यहाँ पे जिन लोगों के बीच में रिसेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा फाइट हो रही है कमिटमेंट को लेके। मुझे ऐसा लग रहा है कमिटमेंट को लेके आप लोगों के बीच में कहा-सुनी हो रही है, फ़ाइट हो रही है। और ये फ़ाइट सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हो रही है कि शायद जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, ये मेरे व्यूवर्स भी हो सकते हैं, व्यूवर्स के पर्सन भी हो सकते हैं। शायद आपके लिए शादी का आपका जो एज है वो नियर है, आपके फैमिली आपको शादी के लिए बोल रही है कि आप शादी करो, आप शादी करो। और शायद आप लोगों के लिए बहुत से ऐसे प्रपोज़ल भी आ रहे हैं, रिश्ते भी आ रहे हैं और आपके पास ऑप्शन है। गाइस हो सकता है कि ये जो प्रपोज़ल है, ये जो ऑप्शन है, कुछ लोग वो हैं जो मेरे व्यूवर्स से आपके लिए आ रहे हैं, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो व्यूवर्स के पर्सन हैं उनके लिए भी आ सकते हैं। और आपको जब ये बात पता चली कि काफ़ी ऑप्शन है, काफ़ी चीज़ें हैं, तो आप बोल रहे हो कि आप कमिटमेंट दो ना, अपने घर में बोलो ना मेरे लिए कि हम शादी करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की लड़ाई हो जाती है। ओके, और आपको कभी कभी इवन ये भी लगता होगा, ये मैं प्रेजेंट की एनर्जी बता रही हूँ, कि कभी कभी ये भी लगता होगा जब आप लोगों की इस टॉपिक पे बातें होती होंगी ना गाइस, तो आपको ये लगता होगा कहीं मेरा पर्सन मुझे चीट तो नहीं कर रहा है, कहीं ये मेरे से भी बातें कर रहा है और अदर पर्सन से भी तो बातें नहीं कर रहा है जिनके साथ इनका रिश्ता है। ये आपकी भी सोच हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है गाइस, क्योंकि यहाँ पे आप ये कार्ड देख रहे हैं टेम्परेंस। टेम्परेंस का कार्ड गाइस ये होता है कि आप देख रहे हैं, आप ये जो 2 कप हैं किस तरीके से वाटर एक दूसरे से आदान प्रदान किया जा रहा है कप में, मतलब बैलेंसिंग है। आप दोनों लोग इस रिलेशनशिप में पूरा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। बट जब भी कुछ आप शायद थोड़ा बहुत बातें करते हैं तो आप लोगों के बीच में नोक झोंक हो जाती है, बहुत हाई वाली नहीं, मुझे एक प्यार वाली जो नोक झोंक होती है ना, वैसी नोक झोंक दिख रही है। बट मुझे 30% लोगों के लिए यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि शायद आप जिनके साथ डील कर रहे हैं ना, कभी कभी आप लोगों की जब कहा-सुनी ज़्यादा हो जाती है ना, तो शायद आपके पर्सन आपको कुछ दिनों के लिए ब्लॉक भी कर देते होंगे। फिर उसके बाद आपको लगता होगा कि क्या है ये रिश्ता, क्या है, आखिर क्यों ऐसा मेरा पर्सन मेरे साथ कर रहा है, आखिर क्यों वो मेरे साथ ऐसा कर रही हैं या फिर कर रहे हैं। और शायद कुछ लोग तो शायद विदिन 2 मंथ से 2 वीक से शायद अपने पर्सन का वेट भी कर रहे हैं कि ऐसा मैंने क्या बोल दिया कि जो मेरा पर्सन इस तरीके से मुझसे नाराज़ हो गया और मुझे कोई रिप्लाई भी नहीं दे रहा है, क्या है। तो आप लोगों की ये मुझे प्रेजेंट की एनर्जी दिख रही है। एंड गाइज मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी कि प्रेजेंट टाइम में आप लोगों की यही एनर्जी है कि कुछ 30% टू 40% लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनके बीच में अगेन एंड अगेन नोक झोंक होती है अपने इस रिश्ते को लेके। शायद ऑफ़र आपके पास काफ़ी हैं, आपके पर्सन के पास काफ़ी हैं और आप लोग डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं अपने इस रिलेशनशिप पे, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में कहा-सुनी होती है। और अगेन एंड अगेन इस टॉपिक पे जब बात होती है तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट होते रहते हैं, कभी आते हैं, कभी जाते हैं, कभी बात करते हैं, कभी नहीं करते हैं, ऐसी एनर्जी में रहते हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है, 7 ऑफ सॉर्ड्स है, 7 ऑफ कप्स है, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है आपके पास, बट आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, आप किसे करें। सो गाइज़ ये है आपके प्रेजेंट की एनर्जी। मैं आपको यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी, आपकी कार्ड से जो मुझे एनर्जी आ रही है वो मैं यही बोलना चाहूँगी, जो भी कुछ है गाइज़, ये जो भी कुछ है ये एक आपकी लाइफ का पार्ट है। आप अगर इस पर डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, आपके पर्सन नहीं ले पा रहे हैं, तो इस पर जो भी कुछ डिसीज़न लिया जाएगा आपके साइड में लिया जाएगा, आपके पक्ष में लिया जाएगा। ये चीज़ें मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे पास टेम्परेंस है। टेम्परेंस का मतलब ही ये होता है गाइज़, आप अगर जब भी कुछ इस टॉपिक पे आपके पर्सन से आपकी बातें हों, ओके, तो आप उनसे लड़ाई ना करें, उस बात को खींचिए ना, आप उनसे अच्छे से प्यार से उनको समझाएं। और या तो वो अगर ऐसी कंडीशन में तो आप उनकी बातों को अच्छे से समझें। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अंडर डेथ कार्ड जो भी है ना, एस ऑफ पेंटिकल्स, तो आप लोगों की लाइफ में ना अबंडेंस आने वाली है गाइस, ढेर सारी खुशियाँ, जो आप चाह रहे हैं वो सब आपको मिल रहा है। लेकिन कुछ अभी शायद सही टाइम नहीं है, जिसकी वजह से शायद आप लोग ये जो फाइट करते हो ना, उसकी वजह से आप लोगों की ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो आप इस पर
अपने मन से पूछें कि क्या आपके पर्सन आपके लिए सही है कि नहीं सही है, क्या किस तरीके से इस रिलेशनशिप को आगे करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। अपनी अंतरात्मा से पूछें, आपकी अंतरात्मा आपको हमेशा सही गाइड देगी। ओके, देन मैं यहाँ पे देख लेती हूँ आपके और आपके पर्सन के इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। ओके, देन उसके बाद लास्ट में हम देखते हैं ओवरऑल कंक्लूजन, उसके बाद सारे मैसेजेस। ओके, सो यूनिवर्स, हमारे जो व्यूवर्स अपने पर्सन के साथ प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं, उनके पर्सन फ्यूचर में उनको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या वो उन्हें स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे, आप ये बताएं। टू मोर टाइम, वन मोर टाइम। Oh my God, I'm so happy for you guys. It's too very nice, very nice, very nice. मुझे ये एनर्जी मिल रही है, सो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। ओह माय गॉड, जिन लोगों ने भी ये फाइल सेलेक्ट किया है ना गाइस, ये देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओह माय गॉड, सुपर्ब, बहुत ही खूबसूरत आप लोगों का फ्यूचर है गाइस, बहुत ही बहुत ही बहुत ही। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच गाइस। आप देख रहे हैं आप लोगों के इस कार्ड में कितना खूबसूरत आपका कार्ड आया हुआ है। जैसा कि इसके पहले वाले में जो मैंने आपका प्रेजेंट से रिलेटेड मैंने कार्ड किए, उसमें आपका अंडर डेक कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स था। यहाँ पे आपका जो कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। और हमारे रीडिंग में जब भी एस के 2 कार्ड 3 कार्ड आते हैं ना, तो वो उस रीडिंग का मतलब बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें होने वाली हैं, ढेर सारे अबंडेंस आने वाले हैं, जो भी आपकी विश है वो फुलफ़िल होने वाली है। तो गाइज़, यहाँ पे दी सन है, सन के साथ दी हर्मिट है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, एस ऑफ वॉन्ड्स है। तो आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत कार्ड आपके लिए आए हुए हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी गाइज़, आप अपने जिन भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, जो भी आपकी ये प्रेजेंट टाइम में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लोगों की नोक झोंक हो रही है, आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट अपने पर्सन के साइड से नहीं मिल रहा है, वो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी एक राइट टाइम आने पे। मैं उधर बोल ही रही थी, यहाँ पे देखिए आप कार्ड भी आ गए। ये जो दी सन का कार्ड है ना गाइस, हो सकता है कि आपको आपके पर्सन, अगर आप उनसे कमिटमेंट मांग रहे हो तो आपको वो कुछ चीज़ें नहीं बता रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि द सन के बाद अगर दी हर्मिट का कार्ड आता है ना गाइस, तो शायद आपके पर्सन आपको कुछ खुल के सही से नहीं बता रहे, और आपको आने वाले भविष्य में, आने वाले कल में आपके ये पर्सन से रिलेटेड कुछ चीज़ें वो आपको ज़रूर बताएंगे। शायद वो अभी बहुत सोच रहे हैं, कुछ ऐसा रास्ता खोज रहे हैं कि किस तरीके से वो आपको बताएं, किस तरीके से इस रिलेशनशिप का वो सॉल्यूशन निकालें। शायद कुछ प्रॉब्लम है गाइस आप लोगों के इस रिलेशनशिप में। हो सकता है कि आपके पर्सन की जो फैमिली है उनको कुछ इश्यूज़ हों आपके इस, आप दोनों के इस रिश्ते के लिए, जिसकी वजह से वो अभी स्टक हैं। और शायद उनको ये लग रहा है कि वो अगर आपको ऐसे बोल देंगे डायरेक्टली तो आपको अच्छा ना लगे। शायद इस वजह से वो अभी कुछ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं गाइस। ये मैं बताना चाहूँगी आप सभी के लिए, ये मैं बोल रही हूँ। और मैं उनके लिए बोल रही हूँ गाइस, जैसे कि जिनकी शादियाँ तो तय हैं कि हाँ आपको इन्हीं से करनी है, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम की वजह से शायद आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो शायद आप लोग इस एनर्जी में, कि आप लोग सोच रहे हैं कि पहले आप अपने करियर को सेट कर लें, आप अपने करियर में सक्सेस हो जाए, देन उसके बाद आप शादी करना चाहते हैं। सो गाइस, मुझे आप लोगों के ये जो फ्यूचर के कार्ड आए हैं ना, मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊँगी क्योंकि कार्ड ही इतने खूबसूरत आ गए, मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहती। आई एम स्पीचलेस राइट नाउ गाइस। और आप यहाँ पे देख रहे हैं आपका अंडर डेक कार्ड जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस,
आपके इस रिश्ते के साथ साथ आप लोगों को ढेर सारी अबंडेंस मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिलने वाला है। आपकी लाइफ में अचानक से पैसे आने वाले हैं। हो सकता है आप जिनके साथ शादी करो, शायद कुछ होता है ना, हमारा लक भी होता है ना कि हम इस तरीके से नहीं, बट शादी करने के बाद जैसे हमारा किस्मत सा ही खुल गया है ना। तो कुछ लोगों के लिए शायद बहुत बिग अपॉर्चुनिटी आने वाली है, आपके जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड। आपका कुछ बिजनेस था जो कि नहीं चल रहा था, वो चल सकता है। कुछ उसमें बहुत अचानक से तरक्की आपको मिल सकती है। ओके, सो गाइज, आप लोगों का आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा है। सिर्फ एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कुछ लोगों की फैमिली से कुछ इश्यूज़ हैं और जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, और शायद ये चीज़ें आपकी भी साइड से होंगी। आपके पर्सन ने अगर आपसे कमिटमेंट किया होगा तो आपने उनको नहीं बोला है। इसका रीज़न ये हो सकता है कि हो सकता है आपकी फैमिली नहीं रेडी होगी इस रिलेशनशिप के लिए। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। एंड गाइस, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि शायद कुछ लोगों का कास्ट प्रॉब्लम भी हो सकता है, कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ तो शायद कमिटमेंट की अगर बात की जाए तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे आप लोगों ने अपने पर्सन को कमिट नहीं किया है अपने इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। आपने कॉन्फ्रेंस तो किया है, ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। ओके, और अगर नहीं भी किया है तो शायद आप लोगों की इस रिलेशनशिप में कुछ आप लोगों की ऐसी एक्टिविटीज़ रही है ना कि जिसकी वजह से आपके पर्सन और आप दोनों लोग जान गए हैं कि हाँ, ये चीज़ें क्या हैं। ओके, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। बट गाइज, आप लोगों की इन्हीं पर्सन के साथ जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, यही आपके वो ड्रीम है, यही आपके लाइफ पर्पस है, यही आपके लाइफ पार्टनर हैं। इनके साथ मिलेंगे जब आप ना, तो आप लोग अपनी लाइफ का लाइफ पर्पस जानेंगे, आप अपना सोल पर्पस जानेंगे, आपको लाइफ में क्या करना है। शायद आप लोग मिल के ना कुछ बहुत अच्छा करो, बहुत अच्छा कि हाँ कुछ मतलब देखने लायक होगा ऐसा। आप लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव, सादे हुए, नॉलेजबल, बहुत ही ऐसे पर्सन दिख रहे हैं जो कि शायद आप लोगों ने अपने इस लाइफ को शायद बहुत ही जाना है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ आपने अपनी ज़िंदगी में फेस किए हैं, तब जाके आप लोग इस कंडीशन में हैं। सो पाइल नंबर 1, आप लोगों की रीडिंग तो बहुत ही अच्छे कार्ड निकल के आए हैं, बहुत ही अच्छी रही। आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, आने वाला एक बिल्कुल ब्राइट फ्यूचर है। ओके, तो ये है आपके कार्ड। एंड मैं यहाँ पे अभी यूनिवर्स के साइड से आप लोगों के लिए कुछ मैसेज देखना चाहूँगी। ये मेरे हैंड राइट मैसेज हैं गाइस, तो देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है आपके इस रिलेशनशिप को, और अच्छे से आप इसको आगे बढ़ाएं। ओके, और जो भी विश है आपके इन पर्सन के साथ, अपने करेंट पर्सन के साथ, वो अच्छे से चले। ओके, सो मैं यहाँ से कुछ मैसेजेस देखती हूँ आप लोगों के लिए। ओम साईं राम, ये देखिए गाइस। तो गाइस, हो सकता है आप लोगों को साईं बाबा बहुत पसंद हो, तो आप अपनी जो भी कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप कभी कभी अपने आप को बहुत लो एनर्जी में फील करते हैं, तो आप ओम साईं राम का चैंटिंग करें, इससे आप बाबा आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ओके, तो और मैं देख लेती हूँ। गीता, रीड दी गीता। ओके, सो गाइस, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना गाइस, जिनको अपने सवालों के जवाब नहीं मिलते। वो हमेशा कई अलग अलग पर्सन से सवाल अपने पूछते रहते हैं। जैसे अपने पर्सन को लेके, अपने इस रिलेशनशिप को लेके उनको कुछ डाउट्स है, तो वो उन्होंने अपने फ्रेंड से पूछ लिया, और ज़रूरी नहीं है कि वो जिनसे पूछ रहे हैं उनकी क्या सोच है, क्या उन्होंने कुछ भी उनको निगेटिव थॉट दे दिया, तो जिससे आप कन्फ्यूज्ड हो जाते हो। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको यही बोलना चाहूँगी गाइस कि आप जो भी आपके सवाल है ना, आपके डाउट्स हैं, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहे तो आप गीता को पढ़ें। गीता में आपके जो भी प्रश्न है ना, उसके सारे वहाँ पे जवाब आपको मिलेंगे गाइस। ओके, तो आप गीता पढ़ें, इससे आपको सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि क्या है, क्या चीज़ें हो रही हैं, क्यों इस तरीके से है। ओके, सोल पर्पस, ये देखिए गाइस, मैंने
रीडिंग के दौरान ही आपको बताया कि आप जब अपने इन पर्सन से मिलेंगे ना, जैसे ही आप लोग एक होंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपका सोल पर्पस क्या है। ओके, शायद आप लोगों को, कुछ लोगों को अभी नहीं पता है कि आपका सोल पर्पस क्या है, जिसकी वजह से शायद इस रिलेशनशिप में आपको आगे कुछ ग्रोथ नहीं मिल रहा है, स्टकनेस है। तो शायद आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि पहले आप अपने सोल पर्पस को जानें, उसके बाद डिवाइन आपको, यूनिवर्स खुद ही रास्ता दिखाएगा और आपको ऑटोमेटिक आप उस पर आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, तो और हम यहाँ से मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। यहाँ पे ये 2 कार्ड आ रहे हैं गाइस, तो मैं लेना चाहूँगी वर्क। तो गाइस आप अपने वर्क पे कॉन्सेंट्रेटली रहें, जो भी आपका वर्क है उस पर फोकस्ड करें। ओके, और बाकी सारी चीज़ें छोड़ दीजिए भगवान पे, बाबा पे छोड़ दीजिए, महादेव पे छोड़ दीजिए, जो भी आपके फेवरेट गॉड होंगे, गॉडेस्ट होंगे, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। यू हैव अ पावर लाइक अ डिवाइन कनेक्शन। ये देखिए गाइस, आपके पास ना वो सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। आपके पास एक पावर है। ओके, एक पावर जो कि आप कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ से गाइस 1 कार्ड और लूँगी, दैन उसके बाद सोलमेट आई लव यू। ये देखिए गाइस, आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। देखिए यहाँ पे आई लव यू का मैसेज आया हुआ है, और आप लोगों का तो ये रिश्ता ही सोलमेट का है। देखिए ना कितना बढ़िया सा कार्ड आ गया। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ मंथ्स देख लेती हूँ, ये मंथ्स क्या होंगे। ओके, जैसा कि गाइस मैंने कार्ड से कुछ आप लोगों को मंथ्स वगैरह बताए थे, टाइमिंग, बट ऐसे मंथ्स नहीं बताए थे। ओके, तो मैं यहाँ से मंथ्स देख लेती हूँ आप लोगों के लिए क्या मंथ्स हो सकते हैं। मैं 3 कार्ड यहाँ से निकालना चाहूँगी, 1 2 एंड 3। ओके, अक्टूबर, जून, मई। तो गाइस हमारे पास ये 3 मंथ्स हैं। हो सकता है कि इन मंथ्स में आपके बर्थ हो, या फिर आपके पर्सन का बर्थ हो, या फिर इस मंथ में आप मिले होंगे, या फिर हो सकता है इस मंथ में आपके मैरिज फिक्स्ड हो सकती है, आपका रिंग सेरेमनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है गाइस। ओके, तो ये है हमारे पास आपकी रीडिंग के से रिलेटेड मंथ्स। एंड मैं यहाँ पे कुछ देख लेती हूँ गाइडेंस आपके लिए क्या है। ओके, इसके लिए मैं कुछ ही मैसेजेस लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं लूँगी। मदर, ये देखिए गाइस, जैसा कि गाइस मैंने पहले ही बताया था, हो सकता है कि कुछ फैमिली इशू हो, और देखिए हो सकता है कि शायद आपकी मदर नहीं मान रही होंगी इस रिश्ते के लिए, आपके पर्सन की मदर नहीं मान रही होंगी, जिसकी वजह से शायद कुछ इशू है। हील, तो अगर ऐसा है गाइस, अगर मदर इश्यूज़ है, ये प्रॉब्लम आ रही है आप लोग के रिलेशनशिप में, तो आप अफर्मेशन करें गाइस। आप बस ये पॉजिटिव रहें कि उनकी मदर मान जाएंगी, तो ये ज़रूर हो जाएगा। ओके, बट इसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ मेडिटेशन करना है, खुद पे वर्क करना है, सेल्फ़ लव करना है। जैसे कि यहाँ पे वर्क का कार्ड भी आया था, सेल्फ़ लव करें, और हमेशा ये पॉजिटिव वाइब्रेशन दें कि आपके और आपके पर्सन के बीच में सारी चीज़ें सही हैं और आप लोगों की शादी हो रही है। ये आप अफर्मेशन दें कि उनकी मदर मान चुकी हैं। राधे राधे। तो आप इसका भी चैंटिंग कर सकते हैं, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। प्रे, तो भगवान से प्रे करें, हमेशा गॉड पे ट्रस्ट रखें गाइस, जिससे आपकी कभी भी कोई भी विश खाली नहीं जाएगी। भगवान हमारी हमेशा मदद करता है, वो हमें देर ही सही लेकिन चीज़ें देता है। कुछ सही समय नहीं होता है, कुछ हमारे कर्माज होते हैं जिससे हमें पे करना होता है, इस वजह से हमारे साथ ये चीज़ें होती हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे लास्ट में गाइस कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ कि आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं। अगर स्टक हैं इस रिलेशनशिप को लेके, वो आपको कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो क्या है। ओके, ये कार्ड खुद से आया है, एरीज। तो हो सकता है गाइस कुछ लोगों के पर्सन एरीज होंगे, या फिर आप एरीज होंगे, जो कि खुद से आया ये कार्ड। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पे मैसेजेस कुछ। कहाँ जा रहे हो भाई, मैं तुम्हें ही लूँगी। SMS फॉर यू। सो गाइस,
आपके पर्सन हो सकता है जिन लोगों की कभी कभी लड़ाइयाँ हो जाती थी ना, आपके पर्सन आपको मैसेजेस नहीं करते थे या फिर कुछ स्टक से हो जाते थे, तो आप वेट करिए, आपके पर्सन आपको मैसेज करने वाले हैं। ओके, रिंग सेरेमनी, ये देखिए गाइस, मैंने बोला ही था अभी कि आप लोगों की रिंग सेरेमनी हो सकती है, तो देखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों की, कुछ लोगों की तो रिंग सेरेमनी होनी ही है। और शायद मुझे जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे ना, इस रीडिंग से कुछ लोगों के लिए अंडर 2 मंथ सोलमेट गाइज हो सकता है। आप लोग जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं ना, आप लोगों का ये रिलेशनशिप सोलमेट का, आप अपने सोल पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि सोलमेट एक बार और आया था और यूनिवर्स के थ्रू यहाँ पे भी सोलमेट आया हुआ है। लव मैरिज, कुछ लोगों की यहाँ पे लव मैरिज होने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ट्रू लव, आपका ये जो लव है ट्रू लव है। वेरी नाइस, टू गुड। ये रीडिंग बड़ी सही मुझे लग रही है गाइस, आप लोगों की तो बल्ले बल्ले हो गई है। मैं इतने मैसेजेस नहीं लूँगी यूनिवर्स, ये मैसेजेस भी नहीं लूँगी। ओके, सो देखते हैं। और वेट, तो कुछ लोगों के पर्सन कह रहे हैं कि आप उनका वेट करें। अगर इस रिलेशनशिप में जो भी स्टकनेस है, शायद वो अगर आपको रिप्लाई नहीं दे रहे हैं गाइस, तो कुछ ना कुछ वो ज़रूर कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ उनके ऊपर ट्रस्ट रखें, बिलीव रखें, वेट करें। ओके, और हमारे पास है यहाँ पे हैप्पी मैरिज लाइफ। ये देखिए गाइस, आप लोगों की मैरिज अगर आपके पर्सन से हो रही है ना, हो ही रही है, तो बहुत ही अच्छी मैरिज लाइफ आप लोगों की होगी। ओके, देख लीजिए, ये सारे मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। जेमिनाई, तो कुछ लोगों के लिए ये जेमिनाई हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं, या फिर हो सकता है आप लोगों के इस रिलेशनशिप में जो इश्यूज़ हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो जेमिनाई होंगे। ओके, हमारे पास है यहाँ पे आई लव यू फॉर एवर। ये देखिए गाइस, आप और आपके पर्सन, आप दोनों लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ओके, तो इसमें ट्रस्ट बना के रखें। सिंगल, तो गाइज़ यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिंगल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं। शायद हो सकता है कि आपके पर्सन से कुछ लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप हुआ होगा और आप अपने आप को सिंगल समझ रहे होंगे, तो हो सकता है आपके पर्सन अभी लौट के आ जाएं आपके पास, इसलिए तो आप ये रीडिंग देख रहे हैं। विक्ट्री, ये देखिए गाइज़, आप लोगों को विक्ट्री मिलने वाली है। सो अब क्या लेना है गाइज़ आपको। ओके, यहाँ पे हमारे पास है यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई लाइफ, यू आर माई वाइफ, हस्बैंड, यू आर माई ऑल। ये देखिए गाइस, आप अपने पर्सन के लिए सब कुछ, सब कुछ। ओके, एंड यहाँ पे मैं 2 मैसेजेस और देख लेती हूँ। मैंने 2 मैसेजेस कहे थे, 2 मैसेजेस आ गए, तो ठीक है, मैं ले लेती हूँ। आई लाइक योर स्माइल, तो आप हंसते रहिए गाइज, आपके पर्सन को आपकी स्माइल बहुत पसंद है, या हो सकता है आपको अपने पर्सन की स्माइल बहुत पसंद होगी, तो इसलिए आपने ये बोला। और यहाँ पे हमारे पास है रिवर, गंगा, सी, नियर वाटर। हो सकता है गाइज आप लोगों को वाटर जहाँ पे होंगे ऐसी जगह पे घूमना बहुत पसंद होगा, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के ऐसी जगह पे घर होंगे, या फिर कुछ लोगों को ऐसी जगह पे आप मिले होंगे, ये भी हो सकता है। ओके, सो फाइनली मैं यहाँ पे इन सारी चीज़ों को हटा के लास्ट में मैं इनिशियल देख लेती हूँ। एंड गाइस, मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, और गाइस आप हम मेरे वीडियोस देखते तो हैं, मैं देखते हैं, बट आप लोग लाइक नहीं करते। वीडियो को लाइक किया करें गाइस, शेयर किया करें। ओके, इससे मुझे थोड़ा सा देखने में बहुत अच्छा लगता है। ओके, सो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए इनिशियल्स देख लेती हूँ। ओके, जस्ट सेकेंड। काफ़ी इनिशियल्स आ गए गाइस, मैं इतना नहीं लेने वाली थी, बहुत ज़्यादा इनिशियल्स आ गए। ओके, देखते हैं क्या आए हुए हैं आपके लिए इनिशियल्स। हमारे पास M है, D है, T है,
2 है, L है, 7, ओके, 11 है, 4 है, एंड 3, एंड K है, 3 2 टाइम, 8 है, 18 है, 29 है, 24 है, 15 है, 16 है, नंबर्स काफ़ी आए हुए हैं गाइस, 25 है, एंड X है, 14 है, 10 है, एंड F 4 N। सो गाइस यहाँ पे ये है इनिशियल। ये जो नंबर है, हो सकता है ये नंबर आपके लिए लकी हो, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ हो, आपकी पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो। आप इतने ईयर के भी हो सकते हैं, कुछ लोग 24 के होंगे, 29 के होंगे, 25 के होंगे, या फिर कुछ लोग इस डेट पे मिले होंगे अपने पर्सन से। और यहाँ पे हमारे पास कुछ लेटर्स हैं, ओके। ये लेटर्स गाइज आपके नेम के स्टार्टिंग लेटर्स हो सकते हैं, आपके पर्सन के नेम के लेटर्स हो सकते हैं, या फिर लास्ट लेटर्स हो सकते हैं, ये होंगे, ठीक है। सो गाइस, आपको ये रीडिंग कैसी लगी? क्या आपसे रेजोनेट हुई? अगर रेजोनेट हुई तो आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।